यू कैन ऑल्सो टेल अदर्स, आप दूसरों से कह सकते हैं अबाउट दिस विज़न। तो सबसे बड़ा काम तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो विज़न है, आप इस विज़न का प्रचार कर सकते हैं, आप इस विज़न के बारे में दूसरों से कह सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो ये भी बड़ा योगदान है। एंड मेक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स शेयर, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को इसे शेयर करने के लिए कह सकते हैं। एंड डू देयर बिट टू हेल्प रियलाइज इट, और उनसे योगदान करने के लिए कह सकते हैं कि आप भी योगदान करिए, आप भी मदद करिए, आप भी अपना योगदान करने के लिए मदद करिए। टू रियलाइज इट, इसे साकार करने के लिए। कलेक्ट एंड शेयर पॉजिटिव स्टोरीज, आप एक बड़ा काम ये भी कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं, जो सकारात्मक कहानियाँ हैं, यानी ऐसी स्टोरीज़ को आप कलेक्ट कर सकते हैं देश भर में से कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और उस मेहनत के द्वारा वो बिल्कुल जीरो से शिखर तक आए। तो ऐसे लोगों की कहानियाँ आप खुद सुन सकते हैं, ऐसे लोगों की कहानियों को आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं। यानी पहले तो आप इन कहानियों को कलेक्ट करिए, पॉजिटिव स्टोरीज़ को, और फिर इनको शेयर करिए ऑफ हाउ पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस विज़न, कि कैसे लोग इस सपने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग पेज को पलट लेंगे और 128 पर आ जाएंगे। देयर आर 4 स्पेसिफिक वेज इन विच आई बिलीव एवरी स्टूडेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ विजन 2020। देयर आर 4 स्पेसिफिक वेज, ये 4 नीचे जो दिए गए हैं वो उन्होंने तरीके बताए हैं। इन विच, जिनसे आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि एवरी स्टूडेंट कैन कंट्रीब्यूट, कि हर एक छात्र योगदान कर सकता है टू द रियलाइजेशन, साकार करने में, ऑफ विज़न 2020। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं भी इस सपने को साकार करने में अपना योगदान देना चाहता हूँ, तो ये 4 बातें उन्होंने बताई हैं कि अगर आप इन 4 बातों को करते हैं तो आपका भी योगदान रहेगा इस सपने को साकार करने में। अब वो 4 बातें कौन कौन सी हैं आप एक एक करके देखिए। फर्स्ट नंबर पे वो कहते हैं कि बी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, कि सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने आप को मेहनती, परिश्रमी बनाना है। वी मस्ट वर्क टुगेदर विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वी मस्ट वर्क टुगेदर, हमें ज़रूर काम करना चाहिए विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ। कोई भी काम आप स्टार्ट करिए तो ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करिए। ये नहीं कि काम को बड़े जोश जोश में स्टार्ट कर दिया और थोड़ी सी बाधाएं आई, छोड़ दिया। तो इसके लिए वो ये कहते हैं कि आप मेहनती बनिए। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो बाधाएं हर किसी को आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन बाधाओं को हरा देता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है, और जो व्यक्ति उन बाधाओं से हार जाता है वो हार जाता है। तो वो कहते हैं कि वी मस्ट वर्क टुगेदर विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, आप दृढ़ निश्चय के साथ काम करिए, एंड एफर्ट, और बड़े प्रयास के साथ। बाई सी रेजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प के द्वारा मच कैन बी अचीव्ड, मच कैन बी अचीव्ड, बहुत कुछ पाया जा सकता है। लुक एट द मिरेकल्स दैट वर अचीव्ड बाई जापान एंड जर्मनी, और यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा है कि लुक एट द मिरेकल्स दैट वर अचीव्ड बाई जापान एंड जर्मनी, कि आप उन चमत्कारों को देखिए जो जापान और जर्मनी के द्वारा प्राप्त करे गए। वो भी कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जापान और जर्मनी को, हालांकि अगर आप लोगों ने यहाँ तक हिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। जापान पे तो हिरोशिमा और नागासाकी, ये तो सब लोगों ने सुना ही है कि परमाणु बम वहाँ डाले गए थे जिससे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। और अगर जर्मनी को देखें तो जर्मनी के ऊपर पूरे युद्ध की जिम्मेदारी डाल दी गई। ये माना जाने लगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसका पूरा का पूरा जो युद्ध कराने का जो काम है वो जर्मनी के कारण हुआ, और दोनों ही को विखंडित कर दिया गया, दोनों ही बिल्कुल टूट गए। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के जो लोग थे जापान और जर्मनी के, वो इतना दृढ़ निश्चय था उनके अंदर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कि इसके बावजूद भी आप जापान और जर्मनी को देख ही रहे हैं कि आज की कंडीशन में वो कैसे हैं। तो वो उन्होंने बताया, यू टू मस्ट वर्क हार्ड एट वॉट एवर यू आर डूइंग। यू टू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको भी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना चाहिए। टू मतलब भी, एट वॉट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। ये नहीं कि आपको कुछ अलग से करना है,
जो कुछ भी आप कर रहे हैं बस आप केवल उसमें वर्क हार्ड करना शुरू कर दीजिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि नहीं सर मेरे पास तो मैथमेटिक्स है, मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, और कोई स्टूडेंट ये कहता है कि नहीं हमने तो आर्ट लिया है, कोई ये कहता है कि नहीं सर हमने तो एग्रीकल्चर लिया है, तो कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो बड़ा या छोटा नहीं होता, आपकी मेहनत बड़ी और छोटी होती है। अगर आपने बेशक एग्रीकल्चर लिया है, अगर आप उसमें बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो वो क्षेत्र ही आपको बहुत आगे ले जा सकता है और उसके द्वारा ही आप बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो भी आप उतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरत है कि आप वर्क हार्ड करें। दूसरा कहते हैं वो बी इन्वेंटिव, इन्वेंटिव बनिए, खोजी बनिए। वी हैव सीन द वे दैट द इंडियन IT इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम वर्चुअली नथिंग टू एन इंडस्ट्री। वर्चुअली नथिंग, तो पहले आप वर्चुअली नथिंग को लिखिए अस्तित्वहीनता, यानी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो। तो अगर अपन IT इंडस्ट्री की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले उद्योग की बात करें भारत में, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं था। उसी का उन्होंने उदाहरण दिया है कि वी हैव सीन द वे दैट द इंडियन IT इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन, कि हमने भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, इंडिया का जो IT इंडस्ट्री है, हमने उसको भी देखा कि उसने किस तरीके से शून्यता से एक उद्योग के रूप में अपने आप को विकसित किया। तो वो वर्चुअली नथिंग से एक इंडस्ट्री बना, कि कैसे भारत का IT जो इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो उद्योग है, उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था और वहाँ से लेकर के कोई जानता तक नहीं था, आज IT भारत का एक बड़ा उद्योग है। तो कैसे ये बना? विच इज विनिंग इंडिया मच ग्लोबल रिकॉग्निशन, और जिसने भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाई। दिस इंडस्ट्री हैज़ लार्जली ग्रोन ऑन इट्स ओन, और ये बड़ी बात थी कि ये जो उद्योग है वो स्वतः ही बढ़ा। किसी सरकार ने IT इंडस्ट्री की इतनी मदद नहीं करी जितनी अन्य उद्योगों की करी। विदाउट टू मच गवर्नमेंट असिस्टेंस, विदाउट टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट असिस्टेंस, सरकारी सहायता के, तो बिना बहुत ज़्यादा सरकारी सहायता के किस तरीके से IT इंडस्ट्री जीरो से लेकर के एक उद्योग के रूप में परिवर्तित हुआ। यू टू कैन थिंक क्रिएटिवली, यू टू, तुम भी, कैन थिंक, सोच सकते हो, क्रिएटिवली, इसी तरीके से, मतलब सृजनात्मक तरीके से नई नई चीज़ें आपके दिमाग में बने, इस तरीके से। टू फाइंड अ निच टू अपॉर्चुनिटी इन विच यू थिंक यू कैन हेल्प इंडिया डेवलप। टू फाइंड अ निच, निच का मतलब मौका, अवसर, एक अवसर पाने के लिए, ऑफ अपॉर्चुनिटी, शुभ अवसर का, यानी एक शुभ अवसर का मौका पाने के लिए, इन विच, जिसमें, यू थिंक, तुम सोचते हो कि यू कैन हेल्प इंडिया डेवलप, यू कैन हेल्प, तुम मदद कर सकते हो भारत को डेवलप करने में, तो तुम भी IT इंडस्ट्री की तरह क्रिएटिवली सोच सकते हो, क्योंकि वो उद्योग भी जीरो से लेकर के एक उद्योग के रूप में परिवर्तित हुआ। और इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? कि बी इन्वेंटिव, आप भी इन्वेंटिव बनिए, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाइए। थर्ड नंबर पे वो कहते हैं कि लर्न गवर्नेंस। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप गवर्नेंस सीखिए, आप सरकार चलाना सीखिए, शासन करना सीखिए। अब हालांकि ये बिल्कुल विरोध की बात है कि जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते हैं उनकी कभी भी गवर्नमेंट में रुचि नहीं होती, और जो स्टूडेंट, या ये मान के चलिए कि जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें लोग वही जाते हैं जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती, तो वो इसके विपरीत चाहते हैं कि जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका दिमाग अच्छा चलता है, वो अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो निश्चित रूप से सुधार जल्दी आएगा। तो आगे वो कहते हैं कि नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल अनलेस देयर इज अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल, कोई भी विकास संभव ही नहीं है, अनलेस, जब तक नहीं, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ़ नॉट, यदि नहीं, तो कोई भी विकास संभव नहीं है। इफ़ देयर इज नॉट अ स्टेबल फ्रेमवर्क, यदि एक स्टेबल फ्रेमवर्क का मतलब स्थायी ढांचा, तो यदि एक स्थायी ढांचा नहीं है ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का, तो जब तक हमारी सरकारें स्थायी नहीं हैं तब तक तो कोई विकास हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप भी योगदान कर सकते हैं। आप योगदान इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो जो फुल मेजॉरिटी की जो गवर्नमेंट है आप उसको बनाइए, जिससे कि वो स्वस्थ तरीके से निर्णय ले सके।
तो वो कह रहे हैं कि नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल अनलेस देयर इज अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि जब तक किसी भी सरकार का एक स्थायी ढांचा नहीं है तब तक कोई भी विकास संभव नहीं है। विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स, और यही वो सरकारें होती हैं जो व्यक्ति विशेष की मदद करती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिव, ये बहुत ज़रूरी है कि सरकारें ही जवाबदेह होती हैं टू द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की आवश्यकताओं के लिए। किसी भी देश के व्यक्ति की जो भी आवश्यकता होती है उसके प्रति सरकार ही जवाबदेह होती है। एंड एट द सेम टाइम हेल्प टू रेगुलेट देम, और उसी समय पर सरकार ही उनका नियमन भी करती है। यू टू कैन प्रैक्टिस दिस एट योर स्कूल, और इन सरकारों की प्रैक्टिस आप स्कूल में कर सकते हैं, यानी आप भी सरकार बन सकते हैं स्कूल में। हाँ, यू टू कैन प्रैक्टिस दिस एट योर स्कूल बाई पार्टिसिपेटिंग इन स्टूडेंट गवर्नमेंट, और ये कैसे कर सकते हैं कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर जो स्टूडेंट की गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो छात्रों की सरकार चलती है, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। यू कैन हेल्प फॉर्मुलेट पॉलिसीज़, यू कैन हेल्प आप मदद कर सकते हैं फॉर्मुलेट बनाने में, तैयार करने में पॉलिसीज़, नीतियाँ फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए। एंड ऑर्गेनाइज इवेंट्स, और आप भी कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। तो बेशक स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो छोटे स्तर की होती हैं, लेकिन कम से कम आपको प्रैक्टिकल करने का एक जगह मिलता है। उस जगह पर आप शुरुआत कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसी एक्सपीरियंस के दम पर आगे चल कर के आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लर्न टू फैसिलिटेट विदाउट अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लर्न टू फैसिलिटेट, सुविधाएं देना सीखिए। विदाउट अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल, बिना प्रयास किए, नियंत्रण का प्रयास किए बिना। कोई भी गवर्नमेंट जब बना लेता है तो सबसे पहले वो कंट्रोल करने की सोचता है, जबकि अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि सुविधाएं देना सीखिए कंट्रोल करने के स्थान पर। दिस इज़ ऑल गुड प्रैक्टिस, और ये सब का सब आपके लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास होगा। इफ़ समडे यू टू डिसाइड टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यदि किसी दिन आपने ऐसा तय किया कि आप भी भारत की सरकार का हिस्सा बने, तो ये आपके लिए मददगार होगा। और आगे वो ये भी कहते हैं इवन इफ़ यू डू नॉट, यदि आप सरकार का हिस्सा नहीं बनते तब भी इट इज़ ऑलवेज गुड प्रैक्टिस, ये हमेशा एक अच्छा अभ्यास होता है। फॉर वॉट एवर वर्क, जो भी तुम काम कर सकते हो, यू डू इन लाइफ, कि अपने जीवन में तुम जो काम करते हो उस काम के लिए भी इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है वो आपके लिए मददगार हो सकती है। क्योंकि अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम में भी आप गवर्नेंस तो करते ही हैं, बेशक छोटे स्तर की करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप के अंदर 2-4 लोग जो आपके यहाँ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों से किस तरीके से काम करवाना है ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ से आ जाता है। एंड फॉर लर्निंग हाउ टू वर्क विद पीपल, और आप ये भी सीखेंगे कि लोगों के साथ काम कैसे करते हैं। इसके बाद 4 नंबर पे वो कहते हैं कि डू योर सिविक ड्यूटी, ये भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि कुछ भी करें ना करें, लेकिन अपनी जो सिविक ड्यूटी है उन्हें करते रहें। आपके जो नागरिक के रूप में कर्तव्य हैं, किसी भी देश के नागरिक को उस देश के नागरिक के रूप में जो कर्तव्य होते हैं उन्हें ज़रूर करते रहना चाहिए। वो क्या है कि पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली एंड क्रिएटिवली, एंथुसियास्टिकली उत्साह से, पूरे हृदय से, बड़ा प्रफुल्लित होकर के, तो आप हिस्सा लीजिए उत्साह से, एंड क्रिएटिवली और रचनात्मक तरीके से इन सिविक प्रोग्राम्स, नागरिकों के कार्यक्रमों में, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, एंड नेबरहुड, और आपके पड़ोस में, कि नागरिकों को लेकर के जो भी कार्यक्रम आयोजित करे जाते हैं आप उनमें हिस्सा लीजिए। वेदर इट इज़ क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, फिर चाहे ये आपके स्थानीय पार्क की सफाई का मामला हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये तो पार्क की सफाई का मामला है, सरकार का काम है, सफाई कर्मियों का काम है, मेरा क्या योगदान। अरे आपका कम से कम इतना तो योगदान है ही कि अगर वो एक बार साफ़ हो गया है तो आप उसे दोबारा गंदा नहीं करें, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। प्लांटिंग ट्रीज़, पेड़ लगाना, आप इस योगदान को भी कर सकते हैं। और इसकी जगह पर आजकल ये देखने को मिलता है कि अगर कैमरा हमारे सामने है तो ऐसी स्थिति में एक ही फ़ोटो के सामने, एक ही जैसे पेड़ के सामने हम कई फ़ोटो खिंचा लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो उस पेड़ पर। तो प्लांटिंग ट्रीज़, पेड़ लगा करके। हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, असहाय और जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी मदद करके, और ये मदद आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपने जिन बुक्स को पढ़ लिया है आप उन्हीं बुक्स को आपके जो नीचे की क्लासेस हैं उनको आप दे सकते हैं। ये भी देश के रूप में भी बहुत बड़ी मदद होगी और इन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी मदद होगी जिनके पास बुक्स नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी हेल्प है जो आप कर सकते हैं। बल्कि इसकी जगह पर लोग ये करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्हें 5 रुपए किलो 2 रुपए किलो में बेच देते हैं। और इवन कीपिंग योर स्कूल कैंपस क्लीन, ये बहुत बड़ी हेल्प है देश के लिए भी कि आप अपना जो स्कूल का कैंपस है उसको क्लीन कर सकते हैं, आप उसे साफ़ रख सकते हैं। तो इससे न केवल आपका वहाँ पढ़ने में मन लगेगा बल्कि जो बीमारियाँ हैं वो भी आपसे दूर होंगी। और अगर किसी देश से बीमारियाँ दूर रहेंगी तो वो देश बहुत जल्दी विकास करेगा। इसके बाद दिस कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली योर इमीडिएट एनवायरनमेंट, इससे न केवल आपका जो वातावरण है या जो आपके आसपास का जो वातावरण है उसका कायाकल्प होगा, बट आल्सो इंडिया एज ए होल, बल्कि इससे पूरे भारत का कायाकल्प होगा अगर आप इतना भी कर लेते हैं। लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ हैपन्ड इन सिंगापुर, आप उस कायाकल्प को देखिए जो सिंगापुर ने किया। कैसे कायाकल्प किया आपको मिल जाएगा कि वंस एन अनटिडी सिटी, कि अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर एक समय में काफ़ी गंदा शहर हुआ करता था। टुडे ड्यू टू प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, आज उन कार्यक्रमों के द्वारा जो वहाँ की सरकार ने चलाए, एंड विलिंगली असिस्टेड बाय इट्स सिटीजन, और उस सहायता के द्वारा जो वहाँ के नागरिकों ने अपनी इच्छा से करी। विलिंगली असिस्टेड, अपनी इच्छा से नागरिकों की सहायता के द्वारा बाय इट्स सिटीजन, सिंगापुर हैज़ बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, आज सिंगापुर दुनिया के जो स्वच्छतम शहर हैं उनमें से एक है। इफ़ ईच स्टूडेंट वर्कड टुवार्ड्स द क्लीनिंग ऑफ देयर ओन नेबरहुड, इफ़ ईच स्टूडेंट, यदि प्रत्येक छात्र वर्गड काम करता है टुवार्ड्स द क्लीनिंग, सफाई के लिए, ऑफ देयर ओन नेबरहुड, अपने पड़ोस की, द पॉल्यूटेड अर्बन सेंटर, तो जो प्रदूषित शहरी केंद्र हैं ऑफ इंडिया, भारत के, कुड बिकम क्लीन एंड ब्यूटीफुल, तो वो भी साफ और सुंदर बन सकते हैं।